हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंट्रो इंग्लिश एकेडमी में, वेयर वी आर लर्निंग इंग्लिश प्रीपोजिशंस. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न पार्ट 3. बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं फ्रेंड्स. पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई. पार्ट 2 में फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ एट. एट का यूज़ कहाँ होता है फ्रेंड्स? जहाँ पर हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की. पॉइंट ऑफ टाइम मतलब सर्टेन टाइम, फिक्स टाइम यू कैन से. एग्जाम्पल के तौर पर फिक्स 2 o'clock 4 o'clock, बिल्कुल आप एक्यूरेट टाइम की बात कर रहे हैं तो आप एट का यूज़ करेंगे. जैसे आई वॉज बॉर्न एट 2 AM या 2 o'clock. ही विल कम होम एट 10 AM. माई शॉप विल ओपन एट 4 PM. तो सारे एग्जाम्पल्स में आपको क्या लग रहा है? टाइम फिक्स है. तो जहाँ पर हम सर्टेन टाइम की बात करते हैं वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, नोट डाउन कर सकते हैं. नाउ मूविंग अहेड. एट का मतलब होता है फ्रेंड्स पर, मतलब किसी स्थान पर, लोकेशन पर. जैसे एट बस स्टॉप, एट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एट एयरपोर्ट, एट द चेयर, एट द रेलवे स्टेशन, एट पोडियम. तो यहाँ पर हम बात करते हैं एट. जब आप कहीं किसी स्थान पर होते हैं तो अगर छोटी और बड़ी दोनों जगहों के बारे में बताया जाए तो पहले छोटी जगह एट के साथ, फिर बड़ी जगह को इन के साथ. जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए फ्रेंड, छोटी जगह रोहिणी एट, तो एट रोहिणी इन दिल्ली. ठीक है फ्रेंड्स. तो बड़ी जगह को एट के साथ, छोटी जगह को इन के साथ. जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो इन के यूज़ में मैंने आपको बताया था. प्रीपोजिशन में इन किसके लिए यूज़ करते हैं? बड़े सिटीज़ के लिए, कंट्री के लिए, बड़े टाउन के लिए हम इन का यूज़ करते हैं. एट छोटे लोकेशंस के लिए. तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे आई स्टेड एट अ होटल, आई वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, राहुल वर्क्स एट अ स्टोर. तो एट मतलब पर, कहीं पर जब काम करते हैं. जैसे मैं रेलवे स्टेशन पर था, तो आई वॉज एट रेलवे स्टेशन. आई वॉज एट एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पे था. तो जहाँ पर की बात होती है वहाँ पर एट का यूज़ करते हैं अलग अलग लोकेशंस के लिए. फिर बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे रात और दोपहर के साथ, विद नाइट एंड नून. जैसे आई वॉज देयर एट नून एंड वी स्टडी एट नाइट. सो बहुत अच्छी तरीके से रिविजन करना है जिससे कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मिस्टेक्स ना हो. एट नून, एट नाइट. विद नून एंड नाइट वी यूज़ एट. एट और कहाँ यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? प्राइस बताने के लिए, मूल्य. टू टेल द कॉस्ट ऑफ समथिंग. दिस फ्रूट इज सेलिंग एट ₹10 per kg. I am buying onion at ₹10 per kg. तो if you are telling price of something, then you can use at preposition. Is it clear? बहुत ही आसान है फ्रेंड्स. आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं. We use at to tell the exact price of anything. At किसी त्यौहार पर, you will talk about in any festival event. जैसे एट होली, एट दिवाली, एट बर्थडे पार्टी, एट द पार्टी. तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? एट. जैसे आई विल कम एट होली, वी विल कम होम एट दिवाली, ही विल गो टू देयर एट हिज बर्थडे. ठीक है. विल यू कम एट ईद. इस तरीके से हम एट का यूज़ कर सकते हैं. तो एट का मतलब होता है पर. इफ वी टॉक अबाउट एनी फेस्टिवल तो हम वहाँ पर एट का यूज़ करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. अब बात करते हैं हम थ्रो. जैसे थ्रू का मतलब होता है फ्रेंड्स टू सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट. जैसे मैं ग्लास से थ्रू आउटसाइड, बाहर की तरफ, तो मैं ग्लास से देख सकता हूँ क्योंकि ये पारदर्शी है. आई कैन सी थ्रू द ग्लास एज इट इज़ ट्रांसपेरेंट. आई कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल. मतलब किसी चीज़ के जरिए अगर आप कोई चीज़ देख सकते हैं तो हेल्पफुल है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? थ्रू दिस. क्लियर है? आगे चलते हैं. थ्रू का यूज़ और कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? किसी ऐसी चीज़ से गुजरना जो ऊपर और नीचे और किनारे से बंद हो. जैसे टनल, बहुत सिंपल सी बात है. या किसी गली से गुजरे. ठीक है. टू मूव थ्रू अ स्ट्रक्चर विद लिमिट ऑन द टॉप, बॉटम एंड बोथ साइड. किसी गली से गुजरना. ठीक है. जैसे आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट,
एक गली से गुजर रहा था ना, वी वेंट थ्रू अंडरग्राउंड वे, यू कैन ऑल्सो से द टनल, वाटर इज पासिंग थ्रू दिस पाइप, तो चारों तरफ से कवर्ड है, तो कोई चीज़ अगर किसी चीज़ से कवर्ड है और उसके बीच में से कोई जा रहा है तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, थ्रू। अब बात करते हैं हम बियॉन्ड। बियॉन्ड के मतलब के पार, किसी चीज़ के पार, जैसे वेरी फार, नॉट विजिबल। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पहाड़ के उस पार एक टेम्पल है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो पूछूं अगर कि नील नदी के पार कौन सा देश है, ठीक है, एग्जाम्पल तौर देखिए, इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है, तो देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन। वुट इज देयर बियॉन्ड दैट रिवर, उस रिवर के उस पार, तो किसी चीज के पार, दूसरे तरफ, बियॉन्ड द रिवर, बियॉन्ड द कैनाल, बियॉन्ड द टेम्पल, बियॉन्ड द माउंटेन, ठीक है। ऐसी जगह हम क्या यूज करते हैं, बियॉन्ड का यूज करते हैं। बियॉन्ड मतलब फिर के पार, जैसे देर इज समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के पार कुछ है। देर इज नथिंग बियॉन्ड लव, जैसे प्यार के उस तरफ कुछ भी नहीं है, उस पार कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर बियॉन्ड का यूज़ करते हैं। वाया के द्वारा, वाया जैसे वाया, अब अगर हम किसी आईटी प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे यू कैन सेंड योर वॉइस वाया ब्लूटूथ, वाया कानपुर, वाया मुंबई। जैसे ट्रेन के लिए बोला जाता है द ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया कानपुर, कानपुर होते हुए, मतलब उस रास्ते से गुजरते हुए, तो यहाँ पर वाया का यूज़ करें। आई सेंट हिम अ पिक्चर वाया ब्लूटूथ, ही केम टू दिल्ली वाया बिजनौर, ठीक है, जैसे ही केम टू मुंबई, ठीक, वाया दिल्ली। इस तरीके से वाया का मतलब जब कहीं से होकर के आप जाते हैं, ठीक है, किसी रास्ते से आप बीच में से गुजर रहे हो तो आप वाया का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑपोजिट, किसी चीज़ के ऑपोजिट, तो हमने पहले बताया था आप बिफोर यूज़ कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ यूज़ कर सकते हैं, सामने, जैसे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम बिफोर यू, आई एम अपोजिट यू, मैं आपके दूसरे तरफ बैठा हूँ, ठीक है, तो सामने, तीनों में से किसी का भी यूज़ कर लो, आई एम अपोजिट यू, ठीक है। अच्छा, कभी कभार अपोजिट का मतलब होता है विरोधी भी, ठीक, जैसे आई एम नॉट योर अपोजिट, तो वो अपोजिट का मतलब है विरोधी, लेकिन यहाँ पर हम अपोजिट की बात कर रहे हैं सामने, इन फ्रंट ऑफ यू। अपोजिट, जैसे माई होम इज़ अपोजिट योर शॉप, मेरा घर आपकी दुकान के ठीक सामने है, दूसरी तरफ है। ही वॉज स्टैंडिंग अपोजिट यू, वह तुम्हारे सामने खड़ा था, दूसरे तरफ। अपोजिट का मतलब उल्टा भी होता है, अगर मैं कहूँ कि आप अच्छे हो पर राम कहे कि आप अच्छे नहीं हो, तो इसका मतलब यह है कि उसकी सोच मेरी सोच से क्या है, विपरीत है। जैसे राम डज अपोजिट व्हाट यू से, आप जो कहते हैं उसका वो उल्टा करता है। जैसे हिज थिंकिंग इज अपोजिट योर्स, उसकी सोच आपसे विपरीत है। जैसे वाई डू यू ऑलवेज थिंक अपोजिट मी, तो तुम हमेशा मेरे से उल्टा क्यों सोचते हो, तो अपोजिट मतलब होता है उल्टा, जस्ट विपरीत सोचना, जस्ट अपोजिट। जैसे कहते हैं ना कि इट वॉज जस्ट अपोजिट, तो ये क्या था, बिल्कुल उल्टा, विपरीत। अबव, फ्रेंड्स, अबव का मतलब होता है ठीक ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर अगर कोई हो, ऐसी चीज़ जिसे छू करके देख नहीं सकते, जैसे ईमानदारी, प्यार आदि। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे अभी आप बात करें अबव द लेवल ऑफ सम स्ट्रक्चर, किसी सरफेस के ऊपर की बात करें, तो तीन जगह की बात करते हैं हम। यहाँ पर लिस्ट में ऊपर हो, कोई सूची लगी हुई लिस्ट है उसमें ऊपर हो, या अब बात करें कि जैसे छुआ ना जा सके, या सरफेस की बात करें तो अबव का यूज़ करते हैं। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। जैसे माई नेम इज़ अबव योर नेम इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में आपसे ऊपर है। मनी इज़ अबव लव, ओनली हिज आईज वर अबव वाटर, ठीक है, तो केवल उसकी आंखें पानी के ऊपर थी। तो ये बहुत ही आसान है कि हम अबव का मतलब होता है ऊपर, ऊपर मतलब सरफेस पे ऊपर, और फीलिंग में ऊपर, या किसी लिस्ट में ऊपर, तीन जगह हो सकता है, आप तीनों का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं आराम से। फ्रेंड्स, अंडर मतलब के नीचे, जब किसी चीज़ के नीचे कोई हो, जैसे अंडर द ट्री, अंडर प्रेशर, ठीक है, अंडर कंट्रोल, ठीक है, तो यहाँ पर हम अंडर के, लेकिन अब कोई चीज़ किस चीज़ के नीचे दबी हुई होती है तो वी यूज़ बीनीथ एंड अंडरनीथ, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं नीचे। जैसे राम इज़ हिडन अंडर द बेड, बेड के नीचे। जैसे राम छत के नीचे रहता है पर शाम तो पास तो घर ही नहीं है,
तो राम लिव्स अंडर द रूफ बट श्याम डजंट इवन हैव अ हाउस। तो अंडर मतलब के नीचे। मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री, मम्मी जी पेड़ के नीचे बैठी, तो मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री। एक लॉजिकल सेंटेंस भी होता है फ्रेंड्स, अंडर प्रेशर, जैसे कि नाउ डेज ही इज अंडर प्रेशर, तो अंडर मतलब नीचे, दबाव में, प्रेशर। बिनिथ की बात करते हैं फ्रेंड्स, बिनिथ का मतलब होता है के नीचे, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे, किसी ऑब्जेक्ट नीचे दबी हुई हो। जैसे माई हाउस इज अंडरनीथ योर, मेरा घर आपके घर के नीचे है, तो आपका घर ऊपर है और मेरा नीचे है। हर फोटोग्राफ इज बिनिथ माई बुक, उसकी तस्वीर मेरी किताब के नीचे, मतलब दबी हुई है। और टच्ड है, सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स फुली टच्ड, जब एक दूसरे से, एक ऊपर है दूसरा, जैसे माई इंपॉर्टेंट पेपर्स आर बीनीथ योर डायरी, मेरे जरूरी कागजात आपके डायरी के नीचे हैं। बिलो का मतलब होता फ्रेंड्स नीचे, लिस्ट में, जैसे लिस्ट में नीचे हो, सरफेस में नीचे हो लेकिन आप उसे इमेजिन कर सको, टच ना कर सको। और किसी लेबल में, बिलो द लेबल ऑफ सरफेस, तीन जगह आप यूज कर सकते हैं। बिलो द एब्स्ट्रैक्ट नाउन सच एज लव, ऑनेस्टी, क्रुएल्टी, एंड बिलो द लेबल ऑफ सम सरफेस। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। माई नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में आपके नीचे है। से मन इज बिलो लव, हिज माउथ वॉज बिलो वाटर बट नोज वॉज अबव। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप आसानी से बिलो का यूज कर सकते हैं, नीचे की बात करें। ठीक है, आप आसानी से छोटे छोटे सेंटेंस बना करके सारे प्रीपोजिशंस की इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स। अभी बहुत सारे प्रीपोजिशंस क्यू में हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है फ्रेंड्स, अगर आप सेंटेंस बनाते हैं, बना करके बोलते हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। लाइव क्लासेस में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ बात करते हैं, तो बने रहिए और वॉच करते रहिए एंट्रो इंग्लिश एकेडमी। ठीक है फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।